मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हमारी खास पेशकश में बात उस बीपीएल योजना की जो प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों यानी बीपीएल परिवारों के लिए एक वरदान है। गरीबी के हितों को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन भीलवाड़ा में ये योजना मजाक बनकर रह गई है, जहां बड़े बड़े आलीशान घरों में रहने वाले लोग भी इस योजना में अपना नाम जुड़वाकर सभी सरकारी योजनाओं का मुफ्त में लाभ उठा रहे हैं। आज बात इसी पर होगी, लेकिन पहले बात करेंगे तहसीलदारों के तबादलों को लेकर सरकार की हो रही किरकिरी। राजस्थान में तहसीलदारों के तबादले को लेकर सरकार की किरकिरी हो गई। प्रदेश के राजस्व मंत्री अम्बेराम चौधरी के नाम से 120 तहसीलदारों की तबादला सूची लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे राजस्व महकमे में हड़कंप सा मच गया। इसके बाद राजस्व मंडल प्रशासन को आनन फानन में 134 तहसीलदारों की तबादला सूची विधिवत तौर पर जारी करनी पड़ी। ये सूची 10 अक्टूबर की डेट में जारी की गई ताकि तहसीलदारों के तबादले में होने वाले कारनामे को छिपाया जा सके। राजस्व मंडल के प्रशासन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब 10 अक्टूबर को सूची जारी कर दी गई थी तो फिर 12 अक्टूबर को उजागर क्यों की। यदि तहसीलदारों के तबादले में ईमानदारी और पारदर्शिता होती तो 10 अक्टूबर को ही सूची राजस्व मंडल की वेबसाइट पर अपलोड हो जानी चाहिए थी, लेकिन 12 अक्टूबर को सुबह से ही राजस्व मंत्री वाली सूची वायरल हो गई। तो शाम 4 बजे राजस्व मंडल की कार्यवाहक रजिस्ट्रार सीमा शर्मा के हस्ताक्षर वाली सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई। इस सूची में अधिकांश वो ही नाम है जो मंत्री की कथित सूची में शुमार थे। लिस्ट अपलोड 10 तारीख की रात को ही कर दी गई थी, तो इसलिए 12 तारीख को कोई अपलोड नहीं हुई है, 10 तारीख को ही अपलोड कर दी गई थी लिस्ट। 10 तारीख को तो पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार तीनों की लिस्ट 10 तारीख को ही अपलोड की गई थी, लेकिन शायद डिस्प्ले नहीं हुई, तो हमें बार बार ये मैसेज मिला कि भाई डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो हमने 12 तारीख को उसको वापस अपलोड कराया। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था कार्यवाहक रजिस्ट्रार का। इनके द्वारा कहा गया कि 10 अक्टूबर को ही सूची जारी कर दी गई थी। इसके बाद 12 अक्टूबर कोई शिकायतें लगातार मिल रही थी कि सूची जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है। इसके बाद शिकायतों पर काम किया गया और दोबारा से अपलोड यहां सूची को किया गया था। आपको बता दें, पारदर्शिता और ईमानदारी की जिस प्रकार से बातें की जाती है वो साफ तौर पर यहां झलकी। जहां 10 अक्टूबर को सूची जारी करनी चाहिए थी, 12 अक्टूबर को ये सूची जारी हुई है। आपको बता दें, सूची वायरल होने के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया था। वहीं आपको बता दें 120 तहसीलदारों की तबादला सूची लीक हो गई थी और इसके बाद दोबारा से अपनी गलती को छिपाने के लिए पर्दा यहां तबादलों पर हो रही कार्रवाई पर डालने के लिए 134 नामों की सूची एक बार फिर से अपलोड की गई, लेकिन इस बार इस सूची पर 10 अक्टूबर तारीख ही लिखी गई थी। और उसके बाद आपको बता दें, जबकि ये सूची 12 अक्टूबर को जारी की गई थी, अपलोड इसे किया गया था वेबसाइट पर, लेकिन यहाँ कार्यवाहक रजिस्ट्रार भी ये कहती हुई यहां नजर आई कि इस प्रकार से कोई भी मामला नहीं है। शिकायतें आई थी, 10 अक्टूबर को ही सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं हो रही थी वेबसाइट पर और इन खामियों के चलते ही 12 अक्टूबर को एक बार फिर से सूची को अपलोड किया गया था। संवाददाता प्रियांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से, उनका रुख कर लेते हैं। जी प्रियांक, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की ये खामी यहाँ सामने आई थी और क्या कुछ अधिकारी कहते हुए नजर आते हैं? देखिए, जिस तरीके से लीक होकर लिस्ट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, वास्तव में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस पर कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और खास तौर पर राजस्व विभाग जो कि राजस्व विभाग के स्थापन जो है यानी बोर्ड जो निबंधक है और या रजिस्ट्रार है उनके सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद जो है ये बाकायदा जो है राजस्व मंडल की जो वेबसाइट है उस पर ये अपलोड की जाती है। लेकिन उससे पहले ही ये लिस्ट का आ जाना ये काफी गंभीर बात है और इससे जो है सरकार की भी जो है काफी किरकिरी हुई है। तो ऐसे में ये एक जांच का विषय भी है और साथ में क्योंकि यहाँ रेवेन्यू बोर्ड के जो हालात हैं वो काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि सभी अफसर जो हैं वो अपने मनमर्जी से यहाँ पर काम करते हैं, तो इसका भी एक यहाँ पर उदाहरण ये देखने को मिला है। जी वही कार्यवाहक रजिस्ट्रार का इस पूरे मामले पर कहना है कि 10 अक्टूबर को ही सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन कुछ खामियां यहाँ पर आ रही थी। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया है उसको लेकर अब ये ठंडे बस्ते में डालने की इसको तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है और जिस तरीके से तकनीकी खामी इसको बताया जा रहा है, हालांकि
इस पर ठंडे छींटे यहाँ पर डालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो अभी कुल मिला के जो खुलकर यहाँ पर बात कहनी चाहिए थी कार्यवाहक रजिस्ट्रार हैं उनको, लेकिन वो नहीं कह पा रही है। जी वहीं जिस तरह से बचाव यहाँ पर अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ माना जाए, पहले दूसरी सूची वायरल होती है और इसके बाद नई सूची जारी कर दी जाती है और उसके बाद तर्क भी दिए जाते हैं, क्या पारदर्शिता नहीं है, साफ तौर पर उजागर होता है यहाँ पर? देखिए, अधिकारी जो है वो यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सूची है वो यहाँ पर किसी कार्मिक द्वारा राजस्व विभाग से यहाँ पर लीक करके डाली गई थी, ऐसा भी माना जा रहा है। लेकिन चूंकि ये रेवेन्यू बोर्ड में नहीं आई थी और रेवेन्यू बोर्ड में यदि ये सूची आती है और उसके बाद ये बाकायदा हस्ताक्षर होकर उसके बाद अपलोड की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पल्ला झाड़ने की यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं। जी वहीं प्रियांक, जो सूची वायरल हुई थी और इसके बाद विभाग की वेबसाइट पर जो सूची अपलोड की गई थी विभाग द्वारा, क्या कुछ समानताएं इनमें देखी गई? अपना सवाल दोहराएंगे जी? क्या कुछ समानताएं दोनों सूचियों में देखी गई थी, जो सूची वायरल हुई थी और इसके बाद जो राजस्व की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी? देखिए, सूची में कोई ज्यादा फर्क नहीं था और जो वायरल सूची हुई थी उसमें बाकायदा जिस तरीके से प्रोसेस होता है उसी वही प्रोसेस जो है उसमें था, लेकिन उसमें हस्ताक्षर जो रजिस्ट्रार जो थे वो उसमें नहीं थे। तो दोनों की सूची का मिलान यदि किया जाए तो इसमें जो अपलोड की गई जो सूची है उसमें रजिस्ट्रार से हस्ताक्षर किए गए हैं और जो वायरल हुई थी सूची उसमें रजिस्ट्रार से हस्ताक्षर नहीं थे। जी बिल्कुल प्रियांक, बड़ा सवाल यहाँ पर है कि क्यों इस तरह की पारदर्शिता तबादलों में नहीं है, जिस तरह से अधिकारी भी बचाव करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल शुक्रिया प्रियांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, ये मामला सामने आया है अजमेर में, जहां तहसीलदारों के तबादलों की सूची जो कि 10 अक्टूबर को वायरल हो गई थी जगह जगह पर। वहीं आपको बता दें, इसके बाद अधिकारी इस मामले पर तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 अक्टूबर को ही सूची अपलोड कर दी गई थी। उसके बाद कई तरह की समस्याएं यहां पर आ रही थी, डिस्प्ले वेबसाइट पर नहीं हो रही थी। इसके बाद 12 अक्टूबर को एक बार फिर से इस सूची को अपलोड किया गया। लेकिन आपको बता दें, जो पहले वायरल हुई थी सूची और उसके बाद जो 12 अक्टूबर को सूची जारी की गई थी, उसमें समानताएं तो सामने आती है, साथ ही साथ सिग्नेचर उस सूची पर नहीं थे जो वायरल हुई थी। और सवाल यहां पर खड़ा होता है कि पारदर्शिता तबादलों में सरकार जो दावे करती है वो यहां पर बिल्कुल नजर नहीं आए। तो आपको बता दें, संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी गोवर्धन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, सवाल खड़े करता है तबादलों की पारदर्शिता पर, ईमानदारी पर, कि सरकार लाख दावे करती है, उसके बावजूद यहाँ 2 सूचियां सामने आई। पहली सूची जहां जिसमें 120 तहसीलदारों के तबादले की ये सूची थी और उसके बाद 134 तबादलों की एक नई सूची जारी की गई, क्या कहेंगे? देखिए, इस पूरे मामले में जो रेवेन्यू बोर्ड और जो राजस्व मंत्री हैं उनके दफ्तर के बीच में से ये सूची व्हाट्सएप पे लीक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मंत्री जो कच्ची सूची तैयार करते हैं कि इनके तबादले किए जाने हैं और वो सूची तैयार करके रेवेन्यू बोर्ड भेजी जाती है, उससे पहले जो एक्सरसाइज हो रही थी वहाँ से ये सूची लीक होनी बताई जा रही है। क्योंकि तबादला सूची जब मंत्रियों के यहाँ तैयार की जाती है उस वक्त ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि सौदेबाजी चलती है, जो या तो चहेते लोग होते हैं वो तबादले करवा ले जाते हैं या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो आता है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आखिर एक मंत्री की तबादला सूची रेवेन्यू बोर्ड पहुंचने से पहले जो रॉ सूची है, कच्ची सूची है, वो लीक कैसे होगी। तो यह सवाल ये उठाया जा रहा है कि शायद जो मनचाही पोस्टिंग न मिलने से किसी बिचौलिए की इसमें भागीदारी हो सकती है कि उसने नाराज होकर बंडाफोड़ करने के लिए सूची व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे वायरल कर दी हो। लेकिन फिर भी एक बात यहाँ ये आती है कि तबादला उद्योग चलाने के जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में इस सूची के वायरल होने के बाद में उन आरोपों की पुष्टि होती है और जो सरकार का जो पूरा सिस्टम है, तबादला नीति बनाने की जो बात थी, उस पर सवालिया निशान लगते हैं। क्योंकि इतनी पारदर्शिता के दावे किए जा रहे थे, वो दावे इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में हवा हो गए हैं, ये तय बात है। जी वही गोवर्धन, अधिकारी इस मामले में बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि 10 अक्टूबर को ही सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन जो हकीकत सामने है वो इससे उलट है।
देखिए, ये इस पूरे मामले पर अपनी ओर से जो कुछ भी स्पष्टीकरण दें, कुछ भी कहें, लेकिन इतना तय है कि वो जो सूची है वो कल आनंद फानन में अपलोड की गई है, वरना 10 तारीख की जो इसमें डेट दी गई है, ये बैक डेट में तबादला करने का ये पहला मामला नहीं है। सारे सरकारी जो विभाग हैं वो अपनी कमियां छिपाने के लिए तबादला जो किए जाते हैं, वो प्रतिबंध लगने के बावजूद भी बैक डेट में 3-3, 4-4 दिन बाद में तबादले करना ये आम बात हो चुकी है। कल का जो मामला जो है राजस्व मंडल का, जहाँ तहसीलदारों की सूची जारी हुई है, ये कल ही अपलोड की गई है, लेकिन तारीख 10 तारीख डाली गई है ताकि जो तबादलों पर 10 तारीख को पाबंदी लग गई थी उस समय सीमा का उल्लंघन नहीं हो और जो इसमें जो पूरे कारनामे थे उस पर भी पर्दा डाला जा सके। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता लगा है कि ये पूरा भांडाफोड़ होने के बाद में आनंद फानन में जो रेवेन्यू बोर्ड है उसकी किरकिरी होने के बाद में, मंत्री की किरकिरी होने के बाद में ये सूची कल की तारीख में अपलोड हुई है। ये अलग बात है कि उसमें साइन और जो तारीख है वो बैकडेट में डाली गई है ताकि गड़बड़ियों पर पर्दा डाला जा सके और जो विभाग की किरकिरी हुई है उससे बचा जा सके। लेकिन किरकिरी तो जो होनी थी वो हो चुकी, जो गड़बड़ियां हुई थी वो जनता के सामने आ चुकी। अब जो विभाग में इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं उससे बचाने के लिए तबादला नीति बनाने की बात उठ रही है और साथ साथ में जो विभाग की जो गोपनीयता है ये भी सवालों, जिस तरह से ये मामला यहाँ पर सामने आया है, आपने जिस प्रकार से बताया कि तबादला नीति बनाने की बात भी यहाँ पर उठ रही है, तो जिस तरह से मामला अब सामने आ चुका है, क्या इस बात को अमल में लाया जाएगा, तबादला नीति को लागू किया जाएगा? देखिए, इस तरह का मामला मंत्री के दफ्तर से कच्ची सूची जो रेवेन्यू बोर्ड को भेजी जानी है, तबादला की जो एक्सरसाइज की जाती है वो लीक होना अपने आप में बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब ये है कि जो सरकारी गोपनीयता है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में एक कॉमन चीज होती है गोपनीयता की, वो बरती जानी चाहिए थी, वो गोपनीयता नहीं बरती गई। इससे एक बात ये भी पता लगता है कि कहीं न कहीं कोई ना कोई बिचौलिया इस पूरे मामले में सक्रिय है और जिस बिचौलिए तक ये कच्ची सूचियां पहले पहुंच जाती है ट्रांसफर होने से पहले, क्योंकि इसमें कई तरह की गड़बड़ियां ऐसे भी होती है, आरोप लगते हैं तबादला उद्योग चलाने के, तो ये सूचियां दिखा करके कहीं सौदेबाजी तो नहीं की गई। और इसमें जो गड़बड़ियों के आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि जो बाद में सूची जारी हुई है और सोशल मीडिया पे जो सूची वायरल हुई है, लगभग 90%, 80-90% के आसपास जो नाम है वो सेम है। तो इसलिए ये आरोप लगता है जिस तरह परीक्षा के पेपर लीक होते हैं उसी तरह से ये तबादला सूची भी लीक होना शुरू हो गई है। ऐसा आमतौर पे सरकारी विभागों में कम देखने को मिलता है कि मंत्री के दफ्तर से सूची लीक हो जाए और वही सूची बाद में। गोवर्धन, गंभीर विषय यहाँ पर है कि सूची लीक हो चुकी है और उसके बावजूद अधिकारी बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मामला सामने आया अजमेर में, जहां पर 120 तहसीलदारों की ये सूची 10 अक्टूबर को जारी की गई थी। इसके बाद अधिकारी साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए मामले से सामने आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 12 अक्टूबर को सूची जारी नहीं की गई, अपलोड दोबारा से किया गया था जब इससे संबंधित शिकायतें आ रही थी, डिस्प्ले यहां पर नहीं हो रही थी। वहीं बड़ी बात आपको बता दें, जो सूची लीक हुई थी व्हाट्सएप पर, 120 तहसीलदारों के नाम उस सूची में भी शुमार है जो विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। वहीं आपको बता दें कि ये बड़ा सवाल है, जहां बिचौलिए के कारण शायद ये कयास लगा जा रहे हैं, जहां ये सूची यहां पर लीक हुई और गोपनीयता पर भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर किस प्रकार से लापरवाही बढ़ती जा रही है कि ये गोपनीयता से जो पूरी कार्रवाई होती है उसे गोपनीय ना रखते हुए यहां पर द्वेषता के चलते लीक कर दिया गया। शायद बड़े सवाल यहां पर खड़े किए जाते हैं, जहां सूची जारी होने से पहले तहसीलदारों की तबादला सूची लीक हो जाती है और उसके बावजूद अधिकारी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, सफाई देते हुए नजर आते हैं। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार बात करेंगे भीलवाड़ा में किस तरह से बीपीएल योजना के साथ मजाक किया जा रहा है, बीपीएल योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।